नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बडी चैनल में। तो मैथ्स बडी मतलब मैथ का सच्चा दोस्त जो आपको मैथ के कॉन्सेप्ट भी बताता है और उसको कैसे अप्लाई करें ये भी समझाते हैं ताकि आप आंसर तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे हम लोग सर्कल का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब सर्कल के वेरिएशन को देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले सर्कल का क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसमें क्या दिया हुआ है, क्या लाना है ये समझते हैं। फिर क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं लेकिन रिवाइज नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिवाइज किए हो लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी बताया जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन में समझेंगे कि ये पूछा जा रहा है और ये अप्लाई करना है। तो हम लोग फाइनल क्या करते हैं, आंसर तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर आपसे भी क्वेश्चन बनने लगेगा। तो जब आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा तब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करिएगा, तब आपका जो सपना है जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप जा सकते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार, हम IIT कानपुर से ग्रेजुएटेड हैं। अब यहाँ पे हम लोग 7 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको समझ में आ चुका है कि कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सर्कल पे अभी देख रहे हैं और सर्कल के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पे क्वेश्चन एकदम रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए आइए यहाँ पे क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो इफ दिस सर्कल्स, यहाँ पे सर्कल है हमारा ये एंड ये दो सर्कल दिया है। अब क्या बोल रहा है, एट इंटरसेक्ट, ये क्या कर रहा है आपस में दोनों इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल मतलब हुआ कि दो सर्कल है आपस में क्या कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और बी मान लीजिए। तो क्या पूछ रहा है बताइए। अब सर्कल पहला जो दिया है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर -16x-20/164 और यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो देखिए पहला सर्कल पूरा पूरा नहीं दिया है, उसमें एक वेरिएबल आर है। दूसरा सर्कल जो है x-4 का स्क्वायर बाई -7 का स्क्वायर बराबर 36। इसका मतलब है कि दूसरा सर्कल पूरा पूरा दिया हुआ है, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो ये फिक्स सर्कल हुआ। लेकिन यहाँ पे आर हमारा चेंज हो रहा है, आर कुछ भी हो सकता है। अब बोला कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाएगा दो अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो पूछा जा रहा है कि आर का वैल्यू बता दीजिए कि अगर ऐसा होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे क्या कंडीशन बनता है। तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे अलग होता है, जब एक्सटर्नल टच होता है, जब दोनों कट कर जाते हैं और एक सर्कल दूसरे के अंदर चल जाता है, अंदर जब टच करता है, और एक है कि जब दोनों का सेंटर सेम हो जाता है। हर तरह का केस पढ़े होंगे आप लोग। तो ये वो वाला केस है जब दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट करता है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होता है कि अगर इसका सेंटर यहाँ पे C1 है और इसका सेंटर अगर C2 है और दोनों का रेडियस अगर R1 R2 है, तो इसमें क्या कंडीशन होगा, इसमें ये कंडीशन होता है कि जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वो भी दो अलग अलग पॉइंट पे, तो यहाँ पे हो जाता है कि दोनों का जो सेंटर के बीच का दूरी है वो किससे छोटा होगा। दोनों का रेडियस देखिए, एक का रेडियस है इतना और दूसरे का रेडियस है इतना, तो दोनों को जोड़िएगा तो ज्यादा नहीं आएगा C1 C2 से, बिल्कुल आएगा। तो ये ज्यादा होगा R1 प्लस R2 किससे, C1 प्लस C1 C2 से। C1 C2 मतलब C1 दोनों सेंटर के बीच का दूरी। अब देखिए अब ये है कि C1 C2 किससे ज्यादा होगा, कम भी होगा और ज्यादा भी होगा, तभी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। तो अब ये ज्यादा क्या किससे होगा, तो दोनों के डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे एक का रेडियस इतना, दूसरे का रेडियस इतना, जब एक में से दूसरे को घटा देंगे तो हमारा बहुत कम आएगा, C1 C2 से तो कम ही, C1 C2 से कम आएगा। मतलब ये है कि दोनों का रेडियस किसका बड़ा है किसका छोटा है नहीं पता, तो मोड लगा दिए, दोनों के डिफरेंस को जब निकालेंगे तो C1 C2 से तो कम ही होगा। तो देखिए ये जो कंडीशन है ये वो कंडीशन है कि जब दो सर्कल आपस में दो जगह पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं तब है ये कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में इसी कंडीशन को लगाना है और देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी भी दिया हुआ है, तो इसी से आंसर आएगा। अब यह है कि C1 C2 R1 R2 जानना है, तो पहला सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, दूसरे सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, तो C1 C2 मिल जाएगा और पहले का रेडियस कितना है, दूसरे का रेडियस कितना है, तो R1 R2 भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं।
तो सबसे पहले ये वाला सर्कल को उठाते हैं। अभी हम बताइए कि यहाँ पे 2g एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ पे होता है 2gx। तो 2g की जगह पे कितना है -16, तो g कितना हो गया जी g1। मान लीजिए पहले सर्कल का है तो g1 नाम दे दिए, g1 हो गया a-8 और 2f1 कितना है, तो इसका यहाँ पे होता है सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2gx 2fy, तो यहाँ पे 2f/, तो 2f की जगह पे कितना है -20, तो -20 हो गया, तो f कितना हो गया -10। अब देखिए यहाँ पे c कितना है, तो c 164 सिर्फ नहीं है, यहाँ पे r स्क्वायर है तो उसको भी बुलाएंगे इस साइड, तो c की जगह पे होगा 164 माइनस r स्क्वायर, तो यहाँ पे c हो गया, c1 कितना हो गया 164 माइनस r स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले का रेडियस कितना आएगा r1 कितना आएगा, रेडियस पहले का कितना आएगा, तो g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 पे टो p, तो g1 स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर तो 64 और f का स्क्वायर 10 का स्क्वायर तो 100। अब देखिए c1 के जगह पे कितना है, तो c1 के जगह पे ये है 164 माइनस r स्क्वायर रख दीजिए, 164 माइनस r स्क्वायर और टोपी लगाना ना भूलें। देखिए 100 प्लस 64 कितना हो जाएगा जी 164, तो 164 से 164 कटेगा कि नहीं कटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अंडर रूट r स्क्वायर, तो कितना निकल के आएगा r, तो r1 आ गया r। उसी तरीके से दूसरे सर्कल के लिए भी कर लेते हैं, तो दूसरे सर्कल तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जब इस फॉर्म में लिखा रहता है तो बहुत ही अच्छा बात है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब इस फॉर्म में लिखा हो सर्कल को पहचानने आना चाहिए आपको कि ये अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ, तो पहचानने जब आएगा आपको 36 को लिख देते हैं 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो गया कि सेंटर, इसका सेंटर क्या है, तो सेंटर अगर C2 निकालिएगा तो इसका C2 आएगा क्या 4,7, सीधे अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ तो जो x के साथ है वही सर्कल का x कोऑर्डिनेट हो गया, और जो y के साथ है वही सर्कल का क्या हो गया y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे सेंटर मिल चुका है। अब रेडियस, यही तो रेडियस है, तो r2 कितना हो गया 6, तो हमारा जो पहले सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, पहले सर्कल का सेंटर होता है -g-f, तो यहाँ पे -g-f 8,10, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि C1 C2 हमको जरूरत है C1 C2 R1 प्लस R2, और यहाँ पे R1 भी निकल चुका है और R2 भी निकल चुका है, और पहले सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, तो पहले सर्कल का सेंटर है -g-f होगा, तो 8,10 पे, तो यहाँ पे देखिए C1 C2 निकल चुका है, तो C1 C2 निकाल लीजिए, C1 से C2 के बीच का दूरी, C1 से C2 के बीच का दूरी कैसे आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे, तो 8 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, और टोपी लगाना ना भूले, तो कितना आ रहा जी 16 प्लस 9 का अंदर रूट, तो 25 का अंदर रूट 5 आ गया, तो ये 5 आ चुका है। अब यहाँ पे R1 R2 जो निकाल चुके हैं वो रख देंगे, तो R1 कितना है R है, R2 कितना है 6, तो रख दीजिए, इसी इनइक्वालिटी से आंसर आएगा, तो इसी इनइक्वालिटी में रख देते हैं, तो फाइनल आंसर हम लोग लाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे रखिए R1 माइनस R मतलब R1 की जगह पे R माइनस R2, तो R2 कितना आया है 6, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए, फिर मोड लगा दीजिए, ये सबसे छोटा C1 C2 निकाल चुके हैं, C1 C2 कितना है 5, और इससे बड़ा कौन है R प्लस R2, R1 प्लस R2, तो R प्लस 5, तो R प्लस 6, तो R प्लस 6 हो गया। अब देखिए क्या क्या होगा अच्छे समझिए, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जब ले लेंगे, यहाँ पे जब हम दोनों को इनइक्वालिटी है तो ये 5 बीच में है, अब 5 उधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो 5 इधर भी लेंगे और उधर भी लेंगे, हमारे पास दोनों तरफ से है, तो हमारे पास ऐसा हो गया कि R माइनस 6 का जो मोड है वो 5 से, एंड ये भी होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये तो बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, 6 को उधर भेजेंगे तो R ग्रेटर देन 5 माइनस 6 हो जाएगा, R ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, और इधर क्या होगा एंड, इधर वाले सोल्व करिए, तो यहाँ पे मोड आ गया है।
अब मोड का इनइक्वालिटी अगर आप भूल गए हैं तो सारा मेहनत पानी में। इतना मेहनत की हम लोग सर्कल का कॉन्सेप्ट लगाए, दो सर्कल एक दूसरे को कब कट करेगा, तो वो तब कट करेगा जब C1 C2 का होगा R1 प्लस R2 से छोटा और R1 माइनस R2 के मोड से बड़ा। तो ये सब कॉन्सेप्ट लगाते, सेंटर निकाले, रेडियस निकाले, सब कुछ किए, अगर मोड का इनइक्वालिटी आ गया लास्ट में, मोड का इनइक्वालिटी भूल गए तो सब खत्म। इसीलिए जो बेसिक में पढ़े हैं मोड, लॉग, ये सब बहुत क्लियर होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री भी क्लियर होना चाहिए, वो कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करेंगे, तो इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे ऐसे, यहाँ पे कर देते हैं R माइनस 6 होगा 5 से छोटा होगा, और साथ साथ में क्या हो सकता है, या तो -5 से बड़ा, मतलब यहाँ से हो सकता है कोई भी नंबर है उस पर हम मोड लगाए हैं, तो 5 से छोटा है तो वो नंबर 5 से छोटा होगा, और वो निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो निगेटिव रहेगा तब भी उस पर मोड लगाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो नंबर बीच वाला है वो -5 से 5 के बीच में हो सकता है। अब हमको R चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 6 हम तीनों में ऐड कर देंगे, तो ऐसा कर दीजिए 6 ऐड, तो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 6 हम तीनों में जोड़ रहे हैं तो क्या होगा जी, 6 + 5 ऐसे हो जाएगा। अभी 6 से कट गया तो R कितना आ गया, यहाँ 11 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये है 1 से लेके 11 तक। और इधर क्या बोला था, -1 से बड़ा, तो रेडियस तो वो -1 से बड़ा होता ही है, तो इधर हमेशा होगा। ये तो रेडियस कुछ भी ले सकते हैं बोल रहा है, -1 से बड़ा, तो रेडियस कभी निगेटिव थोड़ी होता है, मतलब यहाँ से कुछ भी रेडियस ले सकते हैं, और यहाँ से क्या है सीमित, 1 से लेके 11 तक ले सकते हैं। तो हमारा आंसर आ चुका है 1 से 11 तक। तो ये क्या आंसर क्या मिला, आंसर ये मिला कि जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, तो जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा तो इसके लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, C1 C2 किससे छोटा होगा, R1 प्लस R2 से, किससे बड़ा होगा, R1 माइनस R2 के मोड से। तो जब ये कंडीशन लगाएंगे उसके लिए दोनों का सेंटर और रेडियस निकालना है। तो जब ये सब काम कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, R का इंटरवल मिल जाएगा। तो R का इंटरवल फाइनल मिल चुका है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि कैसे हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से करिए, ताकि आपके पास जल्दी जल्दी वीडियो पहुंच पाए और आप उसको रिवाइज करके आप अपने मैथ को स्ट्रांग बना सकें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आप क्वेश्चन से कभी मत डरिएगा, अगर आपके साथ मैथ्स बडी है तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर ही लेते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ दिस सर्कल, एक सर्कल यहाँ पे है, एंड सर्कल ये इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो इस बार भी इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, लेकिन कुछ खास टाइप का इंटरसेक्शन है। खास टाइप का इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे को कट तो कर रहा है, लेकिन एक दूसरे को कितना एंगल पे कट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो हम लोग सर्कल में पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें तब हो जाता है कि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो दोनों के सर्कल के सेंटर और रेडियस में बहुत अच्छा सा रिलेशन बनता है। तो दोनों सर्कल के रिलेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है और दूसरा सर्कल ऐसा है। तो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक दूसरे का जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों का जो टेंजेंट है एक दूसरे का नॉर्मल बन जाएगा। जैसे देखिए ये किसके ऊपर टेंजेंट दिख रहा है, ये वाले सर्कल के ऊपर, लेकिन ये देखिए दूसरे के सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले वाले का जो टेंजेंट है दूसरे वाले के लिए नॉर्मल, और दूसरे वाले के लिए जो नॉर्मल है पहले वाले के लिए क्या हो गया, टेंजेंट। ऐसे तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए सेंटर होता है एक C1 और C2, और यहाँ पे क्या है हमारा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सेंटर है, मान लीजिए इसको AB नाम दिए, तो इसका सेंटर होता है -G1 -F1, और इसका सेंटर क्या है -G2 -F2, ऐसे सेंटर हो जाता है। और रेडियस है अगर R1 R2, और रेडियस तो निकालने हम लोग को आता है, कैसे निकलता है, तो G² F² और -C का अंडर रूट। तो इस तरीके से करके हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं कि अगर दो सर्कल
एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर सर्कल इस फॉर्म में होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0, ये कौन हुआ? पहला सर्कल। और ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 कितना हो गया? दूसरा सर्कल। तो अगर ये दोनों सर्कल आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे, तो अभी हम लोग थ्योरी समझ रहे हैं, क्वेश्चन तो तुरंत नहीं पड़ जाएगा, एक बार थ्योरी समझ लिए तो अगर दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो क्या रिलेशन होगा? तो यहाँ पे होता है कि इसका रेडियस का स्क्वायर प्लस इसका रेडियस का स्क्वायर, ये दोनों के पॉइंट के रेडियस का स्क्वायर हो जाता है कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है पाइथागोरस से, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। तो वहीं से कंडीशन आ जाता है कि दोनों सर्कल में आ जाता है कि 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2। तो c1 c2 क्या है? ये कांस्टेंट, दोनों सर्कल का जो कांस्टेंट है। अब अगर आपको ये कंडीशन पता है तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, लेकिन अगर आप ये कंडीशन भूल गए तो बहुत ही लंबा बनेगा, बहुत ही डिराइव करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो इसीलिए ये वाला जो रिजल्ट है ये आप जरूर याद रखिए, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का। तो ये आप जरूर से जरूरी याद रखिए कि 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर क्या हो जाता है? c1 प्लस c2 हो जाता है। कब हो जाता है? जब दोनों सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा। तो हम लोग सीधे लगाएंगे, लेकिन अब ये है कि सर्कल का जो हमारा है g1 g2 f1 f2 c1 c2 पता रहेगा तब ना लगाइएगा। बताइए g1 कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे x के साथ जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? 2g। यहाँ पे जो y के साथ रहेगा वो क्या हो जाएगा? 2f। और यहाँ पे जो रहेगा कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे x वाला तो है नहीं। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। तो पहले सर्कल में इसके सर्कल से 2g1 क्या है? 2g1 कितना है? 2 है। तो g1 कितना हो गया? 1। 2f1 कितना है? दिख पा रहे हैं? 2k है, 2k। तो यहाँ पे f1 कितना हो गया जी? k हो गया। अब कांस्टेंट c1 कितना है? 6 है। तो इधर से तीनों आ चुका है। चलिए इधर से भी निकाल लीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2g2 मतलब जो x के साथ रहेगा, तो x है ही नहीं, मतलब कितना हो गया? 0। तो g2 हो गया 0, बहुत अच्छा बात है। और 2f2 कितना है? यहाँ पे 2k है। तो f2 कितना आ गया? यहाँ से f2 आ गया k, f2 आ गया k। अब यहाँ से देखिए c2 कितना है? c2 है k। तो यहाँ से हमको g2 भी आ चुका है, f2 भी आ चुका है, c2 भी आ चुका है, और g1 भी आ चुका है, f1 भी आ चुका है, c1 भी आ चुका है। तो बस हम क्या करेंगे? सबको उठाएंगे और सबको इसमें झोंक देंगे। तो झोंकिए। अब इसमें 2g1 के जगह पे लाइए जी, g1 के जगह पे 1 और g2 के जगह पे 0। तो बहुत अच्छा खबर है, 0 गुना में अगर हो तो सबको काम खत्म कर देगा। f1 कितना है जी? k। f2 कितना है? f2 देख पा रहे हैं, ये भी k है। और इधर c1 बता दीजिए, c1 का वैल्यू 6, c2 का वैल्यू k। तो यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या आ गया? यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, तो 2k स्क्वायर बराबर 6 प्लस k। तो यहाँ से आ गया 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से k क्या निकल जाएगा? k निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं आप। तो माइनस बी मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि -1 है, तो माइनस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो 1। और -4 ए की जगह पे कितना है जी? 2 है। और सी की जगह पे कितना है? -6 है। और अंडर रूट 2 अपॉन ए कितना है? 2। तो बताइए कितना आ रहा है? 1 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 6 चौका 24 दूनी 48 और माइनस माइनस प्लस। तो 48 प्लस 1 49, और 49 पे टोपी लगाएंगे तो 7। तो यहाँ पे 7 आ गया और बटे 4 है। तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा कि 1 प्लस 7, तो 8 बटे 4 और 1 माइनस 7।
तो -6/4। तो यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से देख रहा है कि 4 तो 2 और -3/2 आ रहा है। तो कहीं आपके पास ऑप्शन आ तो नहीं रह गया, तो ये आ चुका है। तो जब आ चुका है तो खुशी मनाइए कि हमारा आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस ये विश्वास आपके अंदर जगाना है कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस हमको थ्योरी थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। तो सब कुछ समझते हुए ये लगाना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो हम लोग सारे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आप बस इस डिस्कशन में जुड़े रहिए, आप भी इतना मजबूत बन जाइएगा धीरे धीरे मेरे साथ रहते रहते। तो जैसा संगत होता है वैसा ही असर होता है। तो हमारा काम है कि सारे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना। तो आप अगर मेरे साथ रहिएगा तो आप भी सारे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाइएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन को भी सोल्व कर देते हैं और तब जाके वीडियो खत्म हो। तो हम लोग वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, तो इसको भी बना लेते हैं और अपना कॉन्फिडेंस और बूस्ट कर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या आखिर। देखिए हमारे पास इफ द सर्कल्स x² y², यहाँ पे एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है, दोनों फिर से क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब दोनों सर्कल जब से एक दूसरे को कट ही कर रहा है। तो कट करने वाला पूरा समझ ही लेते हैं कि कैसे कैसे कट कर सकता है, कट करने पे क्या क्या होगा। तो देखिए दो जगह पे कट कर रहा है, P और Q पे। फिर क्या बोल रहा है, देन द लाइन पासेज थ्रू P एंड Q फॉर। तो K के किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, ऐसा बोल रहा है कि K इसमें अननोन है, यहाँ पे भी K है और दूसरे सर्कल में भी K है और जो लाइन है उसमें भी K है। तो ऐसा बोल रहा है। देखिए समझिए, सिचुएशन समझ लीजिए पहले आप। तो यहाँ पे एक सर्कल है ऐसे और दूसरा सर्कल है ऐसे, दोनों एक दूसरे क्या कर रहा है जी, कट कर रहा है। कितने जगह पे कट कर रहा है, दो अलग अलग जगह पे। तो ऐसे कर दिया कट। अब यहाँ से जब कट करेगा तो ये दोनों पॉइंट से पास करेगा ना जी एक लाइन। तो वही कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है P और Q। अब ये भी सर्कल दिया हुआ है के टर्म में, ये भी सर्कल दिया हुआ है और ये जो लाइन है वो भी दिया हुआ है। अब बताइए थोड़ा सा हमको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, अब देखते हैं कितना पढ़े। तो PQ जो लाइन है उसको बोलते क्या है, उसका क्या नाम है, कुछ पता है आपको? कुछ पता है तो बताइए जल्दी से, पता है तो बता दीजिए, बता भी दीजिए। इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालने आता है क्या आपको? अगर नहीं आता है तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए कॉमन कॉर्ड निकालने क्या करते हैं कि दोनों सर्कल को लेते हैं और एक दूसरे को घटा देते हैं। तो जैसे ही घटा के जो बचेगा वही हो जाता है कॉमन कॉर्ड। यह है कॉमन कॉर्ड। अब यहाँ पे दोनों सर्कल को घटाने के पहले लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि दोनों सर्कल को घटाने के पहले x² + y² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना जरूरी है। तभी हमारा घटाने पे क्या मिल पाएगा, कॉमन कॉर्ड मिल पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला सर्कल लिखेंगे S1, पहला सर्कल x² + y² और क्या दिया हुआ है 5kx + 2y + k = 0। अब देखिए हम अभी बोले हैं कि अगर दूसरा सर्कल का भी x² + y² कोफिशिएंट 1 होगा तभी घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉमन कॉर्ड मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि दूसरे सर्कल में जो x² + y² कोफिशिएंट 2 है उसको बना देते हैं 1। अब 1 जादू से तो बनेगा नहीं लेकिन मैथमेटिकली बना सकते हैं। कैसे? 2 से दोनों साइड भागा दे देंगे। तो 2 से देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे ये भी 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ क्या आ जाएगा -1/2। चलिए तो डिवाइड कर देते हैं। तो ये दूसरा सर्कल आने वाला है, कैसे आने वाला है जी, x² + y², यहाँ भागा दे दिए 2 से तो खत्म, यह भी खत्म। तो क्या आ गया, kx आ गया और इधर क्या आ गया +3y/2 भी आ गया है और इधर -1/2 = 0। तो दोनों सर्कल आ चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि PQ लाइन आ जाए तो PQ लाइन कैसे मिलेगा, दोनों सर्कल को घटा के, चलिए घटा देते हैं, दोनों सर्कल को घटा देते हैं। घटाने पे क्या मिलेगा, तो इक्वेशन ऑफ
कॉमन कॉर्ड जो है, कॉमन कॉर्ड PQ जो था उसका इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, घटाइए तो घटाने पे एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया तो खत्म, बाई स्क्वायर में से बाई स्क्वायर गया तो खत्म, ये दोनों कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5kx घटाने पे क्या मिलेगा, 5kx में से घट जाएगा kx, और इधर बाई में क्या घटेगा, 2 में से क्या घट जाएगा, -3/2, और इधर k में से क्या घट जाएगा, -1/2 बराबर 0। तो इसमें से इसको घटाया तो कट गया, इसमें से इसको घटाया तो कट गया, लेकिन इसमें से इसको घटाया तो लिख दिया ऐसे, और इसमें से इसको भी घटाया है तो ऐसे लिख दिया है, और यहाँ से इसको घटाया है तो माइनस माइनस क्या होने जा रहा है, प्लस। यहाँ पे देख रहे हैं कि x कॉमन लेंगे तो 5k माइनस k, तो जल्दी से बता दीजिए कितना होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4kx होगा। अब यहाँ पे कितना होगा, 2 में से 3 - 2, तो 2 में से 3/2 जाता है तो कितना आ जाता है जी, 1/2 आ जाता है, और यहाँ पे k प्लस 1/2 हो जाएगा। तो हमारा लाइन आ चुका है PQ, लेकिन क्वेश्चन में भी PQ दिया है, ऐसा क्यों जी, PQ दिया है उधर भी, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों जो PQ होगा वो एक ही तो होगा, तो दोनों फिर कंपेयर करेंगे। तो ये हम जो है मेथड से निकाले कि दोनों सर्कल को घटा के निकाले, तो ये इक्वेशन ऑफ PQ है। और यहाँ से जो लाइन ये दिया है ऑल्सो पासेस थ्रू PQ, मतलब ये भी लाइन है PQ ही है, तो दोनों लाइन को लिख दीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4x + 5y और -k बराबर 0, मतलब ये भी PQ है और ये भी PQ है, तो दोनों कमाल हो गया, दोनों एक ही लाइन है। तो दोनों एक ही लाइन कैसे होगा, तो जब इसका कोफिशिएंट दोनों आपस में बराबर नहीं कोई जरूरी है, रेशियो बराबर होना चाहिए कि 4k/k, x के साथ जो है और x के साथ जो है, y के साथ जो है, तो y के साथ क्या है, 1/2 है, और y के साथ क्या है, 5 है, और इधर क्या है, कांस्टेंट में क्या है, k प्लस 1/2, और नीचे क्या है, -k। तो समझ रहे हैं कि अगर दो लाइन एक ही लाइन है, मतलब दोनों एक ही अगर हो गया, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गया, तो इसमें होता है कि x का कोफिशिएंट बटे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म बटे कांस्टेंट टर्म। तो जब ऐसे करिएगा तो k का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए जरा। तो यहाँ से क्या मिलेगा k का वैल्यू, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या मिलने जा रहा है, तो यहाँ से k कट जा रहेगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से देख रहा है कि k बराबर आ गया 1/10, और ये है k प्लस 1/2 बटे तो k माइनस k। तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग ले सकते थे, यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या बनता, यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाता, तो ऐसा बनता कि 2k + 1 बटे -2k। चलिए इतना कर लिए। अब क्या बोल रहा है कि ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों को जब बराबर करेंगे तो k कितना आ जाएगा, 1/10, और ये है कि ये तभी होगा जब ये इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, तो यहाँ पे एंड है कि k तो 1/10 के बराबर होना ही होना चाहिए, साथ साथ में ये जब इसके बराबर होगा तभी दोनों लाइन क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। मतलब कोइंसाइड करने के लिए ये रेशियो सेम होना चाहिए और तीनों रेशियो आपस में सेम होना चाहिए। तो k के किस वैल्यू के लिए तीनों रेशियो सेम है, चलिए तो 1/10 इधर कर दिए और 2k + 1 बटे -2k, इसमें जरा क्रॉस मल्टीप्लाई तो करके देखिए, वैसे 2 से काट सकते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से काट दीजिए तो इधर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो यहाँ से -k बराबर लिख देते हैं, 5 से गुना करिए 2k + 1 में, तो -k बराबर 10k + 5, तो कितना आ जाएगा जी, 10k को इधर लेके आ जाते हैं तो कितना बन जाएगा, 11k बराबर 5। तो अब क्या होने वाला है, तो k बराबर आ गया कितना, -5/11। अब बताइए हमको इतना कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये आईटी में क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको फंसाने के लिए ही पूछे हैं। तो हमको k का 2 वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ गया 1/10 और k का वैल्यू आ गया -5/11। तो आप तो रुकिएगा नहीं, तुरंत ऐसे करिएगा और 2 पे मार दीजिएगा, एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ k, लेकिन तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब यहाँ पे समझने वाला चीज है। यहाँ पे हमको 2 सर्कल दिया हुआ था, दोनों सर्कल को घटा के हम एक कॉमन कॉर्ड निकाले जो कि PQ का इक्वेशन था, और ये लाइन PQ भी दिया हुआ है खुद। तो अब ये दोनों लाइन तभी बराबर होगा जब ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए, तीनों रेशियो आपस में सेम होगा।
और तीनों रेशियो आपस में सेम होने के लिए k का वैल्यू हमको पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये रेशियो तभी सेम है जब आपस में k का वैल्यू कितना है 1/10, और ये रेशियो आपस में तब सेम है जब k का वैल्यू है -5/11। इसका क्या मतलब हुआ कि k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये रेशियो भी सेम हो जाए और ये रेशियो भी सेम हो जाए। मतलब तीनों रेशियो सेम होने के लिए k का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये रेशियो सेम होने के लिए ये वैल्यू है हमारे पास और ये रेशियो सेम होने के लिए ये वैल्यू है, तो अलग अलग वैल्यू है, इसीलिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो वैल्यू, जब के ऐसा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे आंसर लाना है और इसी तरीके से हमको आंसर तक पहुंचना है। तो हम लोग आंसर तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे यही हो रहा है कि कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, किसी तरह का भी क्वेश्चन, हम लोग आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो आप अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा तो आप ये जो शिकायत करते हैं कि हम थ्योरी तो पढ़ चुके हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे मैथ का डिस्कशन हो रहा है और यहाँ पे बहुत मजे से क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो इसी तरीके से लास्ट तक सारे वीडियो को देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।